मोहम्मद गौरी को लेकर। मोहम्मद गौरी जो है इसका एरिया बोलेंगे वही अफगान एरिया है, वही अफगानिस्तान एरिया है जहां पे गजनी साम्राज्य का उद्भव हुआ था। उसी एरिया पे एक वंश का उदय होता है, उस वंश का नाम है संसोनी वंश। इसका एरिया बोलेंगे गौर प्रदेश है। कौन प्रदेश? गौर प्रदेश। और यहाँ संस्थापक है कुतुबुद्दीन हसन है। इसके मृत्यु के बाद यहाँ पे बहुत सारे शासक आए हैं, लेकिन मेन शासक है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका मेन मकसद होता है, विचार है इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये गद्दी पे बैठता है, 1173 में गद्दी बैठता है और इनका मेन मकसद है कनौज को जीतना। कहां जीतना? कनौज, जो उत्तर प्रदेश में कनौज है, मेन टारगेट है कनौज। जैसे यहाँ पे कनौज को जीतने की जब बात आता है तो यहाँ पे एरिया सबसे पहले अटैक करते हैं 73 में बनते हैं और 75 में अटैक कहाँ पे है? मुल्तान में। मुल्तान पे अटैक करने के बाद स्थिति अच्छा हो जाता है, मुल्तान को वहाँ पे जीत जाते हैं, मन बढ़ गया है। अटैक कहाँ पे? पाटन गुजरात में है। पाटन गुजरात एरिया में अभी जो शासक चल रहा है चालुक्य वंश का शासक है भीम द्वितीय। लेकिन भीम द्वितीय का एज बहुत कम होने के कारण इसकी माता जो है नाइक देवी वो वहाँ पे शासका बनती है, जो कि विधवा होती है। फिर भी मोहम्मद गौरी को यहाँ पर हराने का काम। इसके हराने के बाद स्थिति ऐसा आता है कि अब यहाँ से बैठ जाना चाहता है और सोचता है कि गुजरात ना छोड़ के राजस्थान अजमेर के रास्ते में भारत पे अटैक करे। अब यहाँ पे अजमेर की जब बात करते हैं तो अजमेर में जो शासक है पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंशी शासक यहाँ पे है। ये भी राजा थे। दिल्ली में भी देखेंगे तोमर वंश है और उसके बोलेंगे अनंत पाल यहाँ पे चल रहे थे। यहाँ से पिता चौहान के पिताजी का शादी कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में शादी हुआ, वैवाहिक रिश्ता दोनों में अच्छा रहा और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान यहाँ का शासक नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बार जंगल में एक शेर को मार देता है। यहाँ से खुश होकर समझ आता है तो अनंत पाल इसके जो नाना है इसको शासक बना देते हैं पृथ्वीराज चौहान को, दिल्ली का भी। लेकिन इसका जो विचार है कनौज के साथ बढ़िया था और नहीं चालुक्य के साथ इसका विचार बढ़िया था। अब यहाँ पे कनौज की बात करेंगे, यहाँ पे गहरवास वंश चल रहा था और यहाँ शासक कौन है? जयचंद। जयचंद है। ये बोलेंगे इसकी पुत्री कौन है? संयुक्ता। ये हमेशा इस पे अटैक करता है, अटैक करने के बाद इसकी पुत्री से शादी कर लेता है, रिश्ता खराब बहुत ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे इसी बीच में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हो जाता है अजमेर पे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध में है पृथ्वीराज तृतीय या चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। लेकिन इसका सेनापति कौन है? अस्कंद। सेनापति ही मोहम्मद गौरी को हराने का काम करता है। हराने के क्रम में यहाँ पे स्थिति बदल जाता है और ये यहाँ से बैक टू प्रेरण होता है मोहम्मद गौरी। जाने के बाद वहां पर एक साल लड़ाई की तैयारी करता है। तैयारी करने के क्रम में इनको दो सेनापति मिलता है। एक सेनापति का नाम बोलेंगे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बोलेंगे? ऐबक कौन है और एक बोले कौन? बख्तियार खिलजी। कौन बोलेंगे? बख्तियार खिलजी यहाँ पे इसका बना सेनापति। ये दोनों के सपोर्ट से 1192 ईस्वी में तराइन युद्ध से भारत पे अटैक करता है और एक शासक पृथ्वीराज तृतीय है और यहाँ पे मोहम्मद गौरी है। यहाँ पे हार जाता है पृथ्वीराज तृतीय इसलिए क्योंकि जयचंद जो है कनौज जो शासक है इसका समर्थन कर देता है और यहाँ पे हार जाता है। हारने के बाद स्थिति ऐसा आता है कि कहा जाता है कि लोग कि इसको अजमेर के किला में ही रखा गया था, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसका एक था व्यक्ति जो जाता था, उसका नाम है चंद्रबदाई। इन्होंने कहा कि नहीं ये गजनी चला जाता है। कहाँ जाता है? गजनी लेकर जाता है और यहीं से गजनी जाने क्रम में फिर चौहान क्या करता है, जब यहाँ से जाने लगता है तो जितना भी धन संपत्ति लुटा हुआ रहता है वो सब अपने सेनापति को बांट कर वापस चला जाता है बाहर, क्योंकि इसी से पता चलता है वो धन संपदा नहीं चाहता था, वो इस्लाम धर्म का सिर्फ प्रचार करना चाहता था। अगर चाहता तो मोहम्मद गजनी अपने साथ सब लेके चला गया था, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहता था। ये यहाँ पे बजाज वापस चला जाता है। जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है कि वहां पे दोनों हाथ खोलकर उसको बंदी बना लेता है गजनी में। उसी से मिलने जाता है चंद्रबदाई। एक पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है शब्दवेदी मान जानता है। इसका परीक्षण करने के लिए एक सभा लगती है, ऊपर सिंहासन में बैठता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जैसे बैठता है, कहा जाता है कि घंटी पे निशाना लगाना है, हम देखना चाहते हैं कि है नहीं। लेकिन वहीं पर चंद्रबदाई ने कहा कि तुम शब्दवेदी मान जानते हो, हम तुम्हें कुछ बोलेंगे उस हिसाब से तुम मानना। वही बोलता है 4 5 24 गज अष्ट अंगुल परवान, ताव पर बैठा सुल्तान नहीं चुगला चौहान। यहाँ पर ऐसे ही बोलते हुए डेट आता है 15 मार्च 1226 में मोहम्मद गौरी, हाँ 15 मार्च 1206 में
1206 में इसका ऑलरेडी क्या हो चुका है, हत्या हो चुका है। और इस तरह से यहाँ पे मोहम्मद गौरी का साम्राज्य ऑलरेडी समाप्त हो गया है। अब इसी के बाद हम कल से क्लास करेंगे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, गुलाम वंश पढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आपको फोटो